सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 7 रूपा का साहस, पाठ 8 मामा जी को पत्र। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान दोहराई। बच्चों, आज हम पाठ 7 और पाठ 8 की दोहराई करेंगे। पाठ में आए मौखिक प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य को जानेंगे। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, अब हम पाठ में आए मौखिक प्रश्नों को जानते हैं। प्रश्न 1 है, पत्र किसने किसको लिखा है? इसका उत्तर है, पत्र दीक्षा ने अपने मामा जी को लिखा है। प्रश्न नंबर 2 है, पत्र कहाँ से कहाँ पर भेजा गया है? इसका उत्तर है, पत्र मोहनपुरा से सुंदरपुरा भेजा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, सरपंच जी ने किसकी पीठ थपथपाई? इसका उत्तर है, सरपंच जी ने दीक्षा की पीठ थपथपाई। प्रश्न नंबर 4 है, प्रभात फेरी के समय दीक्षा ने कौन से नारे लगाए? इसका उत्तर है, प्रभात फेरी के समय दीक्षा ने भारत माता की जय के नारे लगाए। प्रश्न नंबर 5 है, दीक्षा किसकी तरह पढ़ना चाहती है? इसका उत्तर है, दीक्षा अपने भैया की तरह पढ़ना चाहती है। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों को छांटकर उनकी तालिका में लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं संज्ञा और सर्वनाम के। हमें उन्हें छांटकर संज्ञा और सर्वनाम की तालिका में लिखना है। शब्द हैं मामा, मैं, उसे, कक्षा, टीचर, दीक्षा, गुड़गांव, तू, तेरी, भैया, उन्हें, वह। संज्ञा शब्द हैं जो भी नाम होते हैं वो सभी संज्ञा शब्द हैं, और बच्चों जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हों उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। मामा संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है मैं। कक्षा संज्ञा शब्द है, उस सर्वनाम शब्द है। टीचर संज्ञा, तू सर्वनाम। दीक्षा संज्ञा, तेरी सर्वनाम। गुड़गांव संज्ञा, उन्हें सर्वनाम। भैया संज्ञा, वह सर्वनाम। नंबर 6, इका और इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। अध्यापक अध्यापिका, सेवक सेविका, शिक्षक शिक्षिका, नायक नायिका, माली मालिन, पड़ोसी पड़ोसिन, लोहार लुहारिन, सुनार सुनारिन। नंबर ग, दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा छांटकर उनकी तालिका में लिखिए। शब्द हैं बच्चा, दिल्ली, घोड़ा, नदी, सोहन, कमल, सुभाष चंद्र बोस, पहाड़, पक्षी, हिमालय। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घोड़ा जातिवाचक, सोहन व्यक्तिवाचक, नदी जातिवाचक संज्ञा, कमल व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहाड़ जातिवाचक संज्ञा, सुभाष चंद्र बोस व्यक्तिवाचक संज्ञा। पक्षी जातिवाचक संज्ञा, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखित प्रश्न उत्तर।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, टीचर ने दीक्षा को कक्षा में दूसरे स्थान पर आने के बाद क्या कहा? इसका उत्तर है, टीचर ने दीक्षा को कक्षा में दूसरे स्थान पर आने के बाद कहा कि यदि तुम और मेहनत करती तो पहले नंबर पर भी आ सकती थी। प्रश्न नंबर 2 है, 15 अगस्त को दीक्षा ने क्या क्या किया था? इसका उत्तर है, 15 अगस्त को दीक्षा ने मॉडल बनाया, भारत माता की जय का नारा लगाया और झांसी की रानी नाटक भी किया। प्रश्न नंबर 3 है, दीक्षा आगे पढ़ने के लिए किसे माँ को मनाने की बात कहती है? इसका उत्तर है, दीक्षा आगे पढ़ने के लिए मामा जी को माँ को मनाने की बात कहती है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रार्थना सभा में दीक्षा किस तरह बोलती है? इसका उत्तर है, प्रार्थना सभा में दीक्षा पहले तो डरती है लेकिन फिर बोलने लगती है और बोलती जाती है। इसका उत्तर है, रूपा कक्षा में बात नहीं करती थी क्योंकि उसे किसी से बात करने में संकोच होता था। प्रश्न नंबर 2 है, पाठशाला से कहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया गया? इसका उत्तर है, पाठशाला से पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाया गया। प्रश्न नंबर 2 है, पाठशाला से कहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया गया? उत्तर है, पाठशाला से पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाया गया। प्रश्न नंबर 3 है, झील में कौन गिर पड़ा था? इसका उत्तर है, झील में शांति गिर पड़ी थी। प्रश्न नंबर 4 है, लड़कियां रूपा को क्या समझती थी? इसका उत्तर है, लड़कियां रूपा को घमंडी समझती थी। नंबर 5, शांति बीच बीच में क्या चिल्ला रही थी? इसका उत्तर है, शांति बीच बीच में बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। प्रश्न नंबर 4 है, लड़कियां रूपा को क्या समझती थी? इसका उत्तर है, लड़कियां रूपा को घमंडी समझती थी। प्रश्न नंबर 5 है, शांति बीच बीच में क्या चिल्ला रही थी? इसका उत्तर है, शांति बीच बीच में बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह निशान लगाना है। नंबर 1, अध्यापिका जी ने कक्षा में किसका परिचय कराया? विकल्प 1 है शांति का, विकल्प नंबर 2 है रूपा का, विकल्प नंबर 3 है दीपा का और विकल्प नंबर 4 है शोभा का। सही उत्तर है विकल्प 2 रूपा का। अध्यापिका जी ने कक्षा में रूपा का परिचय कराया। प्रश्न नंबर 2, फूल किसकी शोभा बढ़ा रहे थे? विकल्प 1 है बाग की, विकल्प 2 है पौधे की, विकल्प 3 है झील की और विकल्प 4 है लता की। बच्चों, फूल झील की शोभा बढ़ा रहे थे। नंबर 3 विकल्प सही है। नंबर 3, रूपा ने थैले में से क्या निकाला? विकल्प 1 है लता, विकल्प नंबर 2 है रस्सी, विकल्प नंबर 3 है चाकू और विकल्प नंबर 4 है कपड़ा। बच्चों, नंबर 3 विकल्प सही है चाकू।
रूपा ने थैले में से चाकू निकाला। नंबर 4, शांति का शरीर किससे लथपथ था? विकल्प 1 है मिट्टी से, विकल्प नंबर 2 है कीचड़ से, विकल्प नंबर 3 है खून के पानी से। बच्चों, नंबर 3 विकल्प है खून से और नंबर 4 विकल्प है पानी से। शांति का शरीर किससे लथपथ था? नंबर 2 विकल्प सही है कीचड़ से। शांति का शरीर कीचड़ से लथपथ था। नंबर ग, किसने किससे और क्यों कहा? बच्चों, हमें यह जानना है कि किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। सबसे पहला वाक्य है नंबर 1, यह रूपा है, यह इसी कक्षा में पढ़ेगी। बच्चों, यह कथन अध्यापिका ने बच्चों से कहा क्योंकि उसने नया प्रवेश लिया था। रूपा ने नया प्रवेश लिया था, इसलिए अध्यापिका बच्चों से कहती है कि यह रूपा है, यह इसी कक्षा में पढ़ेगी। नंबर 2, तुम धीरज रखो और खड़ी रहो। बच्चों, यह कथन रूपा ने शांति से कहा क्योंकि वह कीचड़ में फंसी हुई थी। नंबर 3, तुम तो सच्ची मित्र निकली। यह कथन शांति ने रूपा से कहा क्योंकि उसने शांति के प्राण बचाए। नंबर 4, हाँ, अब तुम्हें अभिमानी नहीं शर्मीली कहा करूँगी। यह कथन एक लड़की ने रूपा से कहा क्योंकि वह किसी से बात नहीं करती थी। नंबर क, नीचे दिए गए वाक्यों को सही कारक प्रसर्ग चिन्ह द्वारा पूरा कीजिए। विकल्प हैं हमारे पास में, के लिए, से, की, पर, ने, से, को। ये सभी प्रसर्ग चिन्ह हैं, इनसे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नंबर 1, कुणाल ने उसे उठाया। इस वाक्य में ने प्रसर्ग आया है। नंबर 2, मोहन ने अक्षत को मारा। यहाँ पर रिक्त स्थान में को प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, राम के लिए खीर लाओ। इस वाक्य में के लिए प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। नंबर 4, बंदर छत से ऊपर चढ़ गया। इस वाक्य में से प्रसर्ग का प्रयोग किया गया है। नंबर 5, पेड़ पर बहुत सारे पक्षी हैं। इस वाक्य में पर प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। नंबर 6, सीता साइकिल से गिर पड़ी। इस वाक्य में से प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। नंबर 7, विनम्र की बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में की प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। नंबर 8, कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठे हैं। इस वाक्य में प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। ख, निम्नलिखित वाक्यों में उनके कारक का नाम लिखिए। नंबर 1, शाम ने तूफान मचा रखा है। बच्चों, यहाँ पर ने
कर्ता कारक है। कर्ता ने, तो इस प्रकार ने कर्ता कारक है। नंबर 2, राम मोहन से अधिक बलवान है। इस वाक्य में अपादान कारक है क्योंकि यहाँ पर राम और मोहन की तुलना हो रही है, तो यहाँ पर से अपादान कारक है। नंबर 3, अरे हम जीत गए। यहाँ पर अरे संबोधन कारक है। नंबर 4, रोहन आम खा रहा है। इस वाक्य में रोहन कर्ता कारक है। सोचिए और बताइए। नंबर 1, रूपा के किस व्यवहार के कारण उसकी सहपाठी ने उसे घमंडी समझती थी? उत्तर है, रूपा किसी से बात नहीं करती थी। रूपा के इस व्यवहार के कारण उसकी सहपाठी ने उसे घमंडी समझती थी। नंबर 2, शांति कीचड़ में और ज़्यादा क्यों धंसती जा रही थी? इसका उत्तर है, शांति स्वयं को बचाने के लिए हाथ पैर मार रही थी, इस कारण वह कीचड़ में और ज़्यादा धंसती जा रही थी। प्रश्न नंबर 3 है, रूपा बेहोश क्यों हो गई और उसे होश कैसे आया? इसका उत्तर है, रूपा ने शांति को निकालने का बहुत प्रयास किया और थकान आने के कारण वह बेहोश हो गई। उसकी सहपाठियों ने उस पर पानी के छींटे मारे, तब उसे होश आया। प्रश्न, रूपा के स्थान पर यदि आप होते तो क्या करते? इसका उत्तर है, यदि हम रूपा के स्थान पर होते तो हम भी शांति को बचाने का प्रयत्न करते। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में सच्चे मित्र की क्या पहचान है? इसका उत्तर है, मुसीबत के समय मदद करना ही सच्चे मित्र की पहचान है। आज आपका गृह कार्य है पाठ 8 मामा जी को पत्र। गृह कार्य पाठ 8 मामा जी को पत्र के मौखिक प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखो। बच्चों, आपको मौखिक प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखने हैं। व्याख्यान 1 के गृह कार्य का हल अब हम जानेंगे। कठिन शब्द। नंबर 1 सादर, नंबर 2 प्रणाम, नंबर 3 पाँचवीं, नंबर 4 मेहनत, नंबर 5 मॉडल, नंबर 6 सरपंच, नंबर 7 प्रभात फेरी, नंबर 8 झांसी, नंबर 9 नाटक, नंबर 10 अध्यापक, नंबर 11 है प्रार्थना, नंबर 12 है स्पर्श, नंबर 13 है अगस्त, नंबर 14 है गणित, नंबर 15 है भैया, नंबर 16 है पीठ, नंबर 17 है कहाँ, नंबर 18 है दिल्ली, नंबर 19 शिक्षक, नंबर 20 दीक्षा। धन्यवाद।